जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटा जूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला, आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न, यज्ञोपवीतधारी और त्रिगुण मेखला से युक्त है। उनके दाएं हाथ में शक्ति है, स्त्रक और स्रुवा है। बाएं हाथों में तोमर, ताड़का, पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। उसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप्तोयार्म पर्यंत संस्कार करें। तत्पश्चात घृतधारा आदि का होम करके स्विष्टकृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और कमर्शय पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना करे और उस पर पूर्ववत महादेव और महादेवी का वाहन पूजन करके पूर्ण आहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करे। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्रविहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे। इसके लिए कोई दूसरी विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने के योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र और सुगंधित हो, संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला और अधिक कड़ा ना हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ ना हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले लें। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल दें। उसमें जितना अध पका हो उसको, और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे घोटकर चूर्ण बना लें। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा किसी वस्तु का बनवा लें। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध व समतल स्थान में रखें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म ना दें। नीचे अपवित्र स्थानों में भी न डालें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श ना करें। भस्म की न तो उपेक्षा करें, न ही उसे लांघें। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग न करें, न ही अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिवोक्त मार्ग से अथवा अपने गुह मार्ग सूत्र में बताई गई विधि से बलि कर्म करें। तदंतर अच्छी तरह से लिपे पुते हुए मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्या कोश की स्थापना करके कमर्श पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं सुखपूर्वक आनंद पशुधन का भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उसका प्रसाद हो, उसे आत्म शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं उसके लिए भी यह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करे। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्यों में बिताए। रात का प्रथम पहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करे। उसके साथ ही भक्ष्य, भोज्य, वस्त्र, चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख ले। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और माँ देवी के चरणों के निकट शयन करे। यदि उपासक ग्रस्त हो तो वह वहाँ अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो ग्रस्त ना हो वह अकेले ही सोए। उषा काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी और पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य और सभी कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाए। उसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य प्रारंभ करें। जय श्री राम।